students, welcome back. I am here again for Standard 6 Subject Science. As you know, we have started with a new chapter, chapter 15, Air Around Us. So in the first part we have studied air present everywhere around us. First part में हमने ये air जो है हमारे हर जगह है कि नहीं है, that we have studied. So in this part we are going to study कि what is air made up of. Air जो है वो क्या चीज से बनी हुई है. So water vapor, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, dust and smoke. ये सब चीजों से air बनी हुई है. But can we see an air? No, we can't see. So we are going to experience something and we are going to do some activity to find out that air is water vapor, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, dust and smoke is present in air. Okay, students? So what is air made up of? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. 18th century तक पहले लोग क्या सोच रहे कि एयर जो है हवा जो है बस खाली एक ही सब्सटेंस है. एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव दैट इट इज रियली नॉट सो. एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव किया कि ये ऐसी बात नहीं है. सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. एयर जो है मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस है. सो एयर इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. सो व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज? क्या मिक्सचर है? कोई भी चीज हमें पता है कि सम मिक्सचर इज देयर, सो वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज देयर प्रेजेंट इन एयर. सो वी हैव फॉर दैट वी डू सम एक्सपेरिमेंट, वी डू सम एक्टिविटी टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज प्रेजेंट इन इट. सो लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन. ये सब कंपोनेंट्स है, सब मेजर कंपोनेंट्स है. देयर आर मेनी minor components are present in there, but in this standard 6 standard we are just going to study a little bit about the major components which is there present in air. So first one is water vapor. As you all know, water vapor is also present. अब घर पे मम्मी जब चूल्हे में खाना बनाती है, so what happens? If you keep a water boiling water on a stove, so what happens? The boiling water जो है it gets evaporated with water vapor. Water vapor जो होता है वो form होता है, gets evaporated in the atmosphere. तो ये कि हमें पता चला कि वाटर वेपर इज प्रेजेंट ऑल्सो इन द एयर. अब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाके हवा में जाके कैन वी सेपरेट आउट अगेन? नो. लेकिन उसके लिए देयर इज अदर प्रोसेस आल्सो देयर व्हिच इज एट अ हायर लेवल. सो वाटर वेपर. सो वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. हमने पता किया कि एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर. वी आल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद अ कूल सरफेस. अब एयर हवा जो है जब कूल सरफेस से कांटेक्ट में आती है, so air it condenses and drops of water appear on a cool surface. Air जो है जब ठंडे सरफेस के साथ में मिक्स होती है तो हवा जो है वो कंडेंस हो जाती है. कंडेंस होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म होती है. इसका एग्जाम्पल हम देते हैं. इफ यू रिमूव अ कोल्ड वाटर बॉटल फ्रॉम अ रेफ्रिजरेटर, सो व्हाट हैपेंस? तो बॉटल के ऊपर एक ड्रॉपलेट्स जमा हो जाता है. वो क्यों जमा हो जाता है? बिकॉज द वाटर इज कोल्ड इनसाइड द बॉटल एंड एयर सराउंडिंग वाटर बॉटल, ये उसके जब बॉटल के नजदीक आती है तो कंडेंस हो जाती है एयर. अब वही एयर जब कंडेंस होती है तो जो वाटर उसके ऊपर जमा हो जाता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज वाटर वेपर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑक्सीजन. सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर. सो फॉर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की एक्टिविटी दी हुई है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस एक्टिविटी. अब एक कैंडल लेते हैं. कैंडल को जलाने के बाद उसके ऊपर एक ग्लास लेंगे और तब बंद कर देंगे. तो ग्लास को अगर बंद कर देने के बाद सो व्हाट हैपेंस? आफ्टर सम टाइम वी सी दैट कैंडल हैज बीन ब्लोन आउट. कैंडल बुझ जाती है. तो उससे क्या पता चला कि जो कैंडल जलती रहती है इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास. ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है तब तक वो कैंडल जली. जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो कैंडल जो है बंद हो गई, वो बुझ गई. सो ये एक्टिविटी हमने यहाँ पर किया होगा. सो इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल्स द सेम लेंथ ऑन अ टेबल, लाइट बोथ द कैंडल्स. यानी क्लास के अंदर और एक बाहर रखा तो बाहर तो जलती ही रहेगी बिकॉज एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन तो है ही. सो कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर. ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली. ऑब्जर्व किया. सो डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ? क्या दोनों कैंडल जो है वो तो कंटिन्यू चलते रहती है या तो कोई बंद हो जाती है या तो बुझ जाती है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर. आपने देखा कि कैंडल जो दैट इज कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम. वो बुझ जाती है कुछ टाइम के बाद. वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग. So what can be the reason for this?
क्या रीजन है इसके लिए? थिंक अबाउट इट सीम्स दैट कैंडल गेट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट इन द एयर because the component inside the glass tumbler which supports burning is limited. ग्लास टम्बलर के अंदर जो कंपोनेंट था वो एक लिमिटेड था बिकॉज वो तो एयर टाइट था, बाकी के अंदर का जो कंपोनेंट था इट इज लिमिटेड। कहने कुछ कंपोनेंट लिमिटेड होने के बाद कुछ टाइम चलने के बाद कैंडल जब बुझ जाती है तो इससे पता चला कि देयर इज समथिंग मिसिंग इनसाइड द ग्लास टम्बलर। सो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड बाय द बर्निंग कैंडल्स। However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which supports burning is called oxygen. जो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट करता है वो ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन कुछ टाइम बाद ग्लास के अंदर जो कैंडल है वो बुझ जाती है। दैट शोज दैट ऑक्सीजन जो है इज प्रेजेंट इनसाइड इन द एटमॉस्फेयर। सो द थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नाइट्रोजन। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है वहां टम्बलर के अंदर तो कुछ तो बाकी रहता है। सो दैट शोज नाइट्रोजन इज ऑल्सो present inside. So in activity 3 that you observe, did you observe that there is still present in the glass bottle even after the candle blew out? Oxygen component वो खत्म हो गया, but air is also there. This indicates the presence of some component in the air. कुछ दूसरा component air के अंदर present है, ये कुछ बताता है, which does not support burning, जो burning को support नहीं करता है। The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. अब नाइट्रोजन जो है इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट इन द एयर दैट डजंट सपोर्ट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, वी हैव सीन दैट। नाउ वी आर गोइंग विद कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है कि नहीं। सो इन अ क्लोज रूम, अगर क्लोज रूम लेते हैं, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, कुछ मटेरियल को जलाते हैं तो आफ्टर सम टाइम हमारे को घुटन महसूस होती है, वी फील एग्जॉस्टेड और सफोकेशन हमारे को लगते रहता है। So that is burning. You may have felt suffocation. This is due to the excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room. एक excess of carbon dioxide room के अंदर accumulate होता है, and then you all know that we human beings we take in oxygen and we gives out carbon dioxide. अब जो burning जो है, burning of some material that requires oxygen, अब oxygen वो absorb वो भी ले रहा है और carbon dioxide accumulation हो रहा है, तो accumulation of carbon dioxide creates suffocation in आप लग जाए तो हमारे को सफोकेशन महसूस होता है, एंड दैट ऑल्सो शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट। ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम एज द बर्निंग कंटिन्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। एक छोटा कंपोनेंट एयर के अंदर रहता है, बट नाइट्रोजन इट इज अ लार्ज कंपोनेंट इन द एयर। So plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. ये oxygen consume करते हैं, they produce carbon dioxide. So plant and animal matter also consume oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide. और plants and animals के जो भी matter है, dry leaves है, कोई भी चीज मर जाती है तो वहाँ पर जब सूख जाती है तो वो भी जो है after burning they also consumes oxygen and carbon dioxide is released. And produces mainly carbon dioxide and few other gases. So it is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surroundings. तो ये जो है it is not advisable to burn the discarded parts of anything. अब ये last जो है dust and activity is present that we are going to study. So the burning of fuel also produces smoke. अब burning of fuel जो है वो भी smoke है, जब पेट्रोल जाता है, डीजल जब गाड़ी में चलती है तो स्मोक जो पीछे जो धुआं निकलता है that shows that जो फ्यूल बर्न होता है that produces also smoke. तो smoke contains a few gases and fine dust particles and is often harmful. अब smoke जो है few dust particles भी है, harmful gases भी है, which is harmful for us. That is why you see long chimneys in factories. इसीलिए long chimneys factories में देखते हैं कि वो ज्यादा ऊपर ही निकल जाए. This takes the harmful smoke and gases away from our noses, but brings it closer to the birds flying up in the sky. So dust particles are also always present in air. अब dust particles are always present in air. यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है, तो we can going to find a sunny room. वहाँ पे देखते हैं कि सन रेज वहाँ पर कई कोने से हम आती है, तो सन रेज देखते हैं तो उसके अंदर भी देखेंगे कि some dust particles also scattering and flying in the light. तो ये एक्टिविटी we have studied. So
So do you see some tiny shining particles moving in the beam of sunlight? So what are these particles? ये particles क्या है? ये particles जो है dust and smoke है. During winters you might have also seen the beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. Winter के टाइम पे जब झाड़ के बीच में से सनलाइट आती है तो वहां पर जो है dust particles घूमते रहते हैं. This shows that air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time. ये हर जगह varies होती है. And from place to place. We inhale when we breathe through our nostrils. जब air लेते हैं तो nostril से air अंदर जाती है. Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. नाक nose के अंदर fine hair है और mucus होता है तो वो जो dust particles जो है हमारे अंदर जाने में रोकती है. It helps. And after sneezing out, it comes out. So do you recall being scolded by your parents who when you breathe through your mouth, if you do that harmful dust particles, then to your body. देखते हैं घर पे मम्मी अगर बोल कहीं देखते हैं कि अगर हम we can breathe in mouth से breathing करते हैं तो मम्मी जो है लाफा मारती है okay don't do that breathe with your nose. We may conclude that then air contains some gases, water vapor, dust particles. The gas in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases are also present in the air. So however there may be some variation in the composition of air. ये variation composition of air के अंदर अलग अलग रहती है. Percentage amount of presence of any component is different with the other component. So there is a proportionate composition of the substance presence in the air. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of the air. Nitrogen और oxygen जो है that makes up 99% of air. बाकी 1% के अंदर every other gas, dust particles, smoke, everything is present in the 1% of air. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and few other gases and water vapor. अब ये 1% के अंदर बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है ये सब 1% रहते हैं. So here we have completed our second part. So in the third part we are going to study about the oxygen becomes available to animals and plants and how is oxygen in the atmosphere being replaced. Okay students, thank you.